माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन करते हुए आइए आज के बड़े मार्मिक प्रसंग की शुरुआत करते हैं। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति पत्रिका में लिखते हैं कि दोषों में भी हमें गुणों को ढूंढना चाहिए। बहुत ही मार्मिक तथ्य है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपने से अधिक सुखी, अधिक साधन संपन्न, अधिक ऊंची परिस्थिति के लोगों के साथ यदि अपनी तुलना की जाए तो प्रतीत होगा कि सारा अभाव हमारे ही हिस्से में आया। परंतु यदि उन असंख्य दीनहीन, पीड़ित, परेशान लोगों के साथ तुलना करें तो अपने सौभाग्य की सराहना करने को जी करेगा। अपने से ऊपर देखोगे तो दुखी होगे, अपने से नीचे देखोगे तो सुखी होगे। गुरुदेव कहते हैं कि तृष्णा का कोई अंत ही नहीं। एक से एक अच्छी और एक से एक सुंदर चीजें इस दुनिया में मौजूद है। उस क्रम का अंत नहीं। आज जो कुछ हम चाहते हैं उसे मिलने पर कल और बढ़िया का मोह बढ़ेगा। बढ़ियापन का कहीं अंत नहीं। इस कुचक्र में उलझने से सदा घोर असंतोष ही बना रहेगा। इसलिए यदि चित्त का समाधान करना हो तो कहीं न कहीं पहुंचकर संतोष करना पड़ेगा। यदि उस संतोष को आज ही वर्तमान स्थिति में ही कर लिया जाए तो तृप्ति, पूर्णता और संतोष के रसास्वादन का आनंद आज ही उपलब्ध हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि एक क्षण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। सुख और दुख किन्हीं परिस्थितियों का नाम नहीं, वरन मन की दशाओं का नाम है। संतोष और असंतोष वस्तुओं में नहीं बल्कि भावनाओं और मान्यताओं से होता है। इसलिए उचित यही है कि सुख शांति की परिस्थितियां ढूंढते फिरने की अपेक्षा अपने दृष्टिकोण को ही परिमार्जित करने का प्रयत्न करें। इस प्रयत्न में हम जितने सफल होंगे शांति के उतने ही निकट पहुंच जाएंगे। और ये सब कैसे संभव होगा? जब आप दोषों में भी गुणों को ढूंढेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि अच्छाई और बुराई एक सिक्के के दो पहलू है। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई के गुण भी है और बुराई के गुण भी है। दोनों बीज प्रत्येक व्यक्तियों में विद्यमान रहते हैं। अब ये समय समय की बात होती है और व्यक्ति की मनोदशा की बात होती है कि वो किस मनोदशा से किस बीज को सिंचित करता है। और जिस बीज को सिंचित करेगा कुछ दिनों, कुछ क्षणों में उसका प्रभाव आपको दिखेगा और वह स्वभाव व्यक्ति का बनकर उभर कर आएगा। प्रिय साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि गुरुदेव के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुदेव के इन साहित्यों का ऑडियो संस्करण ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों और अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करें। अपनी संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री राम।